चले जाओ, आंखें मूंद चले जाओ, छाती बिदीर जो होती है तो छाती मन चले जाओ। लक्ष्मण बोले हमें जब बताए दो कि तुम्हें बुलाओ किन्ने और तुम खड़े काहे और ज्यादा दर्द हो रहा हो ना धनुष को देख के जो टूटे टुकड़ा है ना धनुष के पे उठाए ले जाओ और दर्द हो रहा हो कान में या आंख में तो तुम्हें कोई मना नहीं करो निकल लो जाओ। और जे हमें घमंड मत दिखाइयो कि हमने 21 बार पृथ्वी को पीन किया है, हमें वो लक्ष्मण का आता है। तुम्हारे घर को जाने, परिवार को जाने और पूरे खानदान को जाने, परशुराम तुम बेई हो ना जाने अपने बाप के कहने से मैया को मार दिया, तुम क्या कर सकते हो, बस सिर्फ जाति के ब्राह्मण हो। बोले राम जी अरे लखन कभी भी जिंदगी में किसी का भी अपमान करो लेकिन संतों का और ब्राह्मणों का अपमान मत करो। बोले ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है और ये दया ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। क्रोध ना करो। और बोले हैं राम जी के हे परशुराम कहीं ऐसी रघुराई और क्रोध करो मुनिराई कहीं ऐसी क्रोध ना करो, हजारों बार समझाया तब जाकर के परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुले और बोले हैं नाथ मुझे क्षमा करो, राम रमापति कर धन लेहु और खेचो चाप मिटे सन देहु। जे हमारे हाथ में जो धनुष है ना जबकि चाप चढ़ाओ, प्रभु ने वह धनुष की चाप चढ़ाई, धनुष को तोड़ा और परशुराम प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़े। महाराज अब राजा जनक ने समझ लिया कि राम दशरथ के बेटा हैं तो पत्र भेजा, राजा दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी सीता के साथ में
लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। यहाँ इतने पिता बैठे हैं। एक बात याद रखना बुजुर्गों, जब बेटी सीता को राजा जनक विदा कर रहे हैं तो बहुत रोए, बहुत रोए। सुनैना ने कहा क्या कर रहे हो महाराज? अरे जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता कैसे जिएंगे? राजा जनक बोले देवी ये कहाँ का उसूल है कि बेटी को 20 साल तक गले से लगा के रखो और फिर किसी और के हाथ में दे दो। आप काऊ से पेन मांगो, वो पेन दे दे हिचकिचावे, और यहाँ तो कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दे देते हैं। घर में जब बेटी पैदा होती है ना बुजुर्गों, तो कुछ चीजें लेके आती है, जैसे संस्कृति और संस्कार, लक्ष्मी। बेटी जैसे घर में आई तो सब ठीक है, लेकिन बेटी जब घर से जाती है, पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, पता नहीं 1 महीने से धन इकट्ठा कहां से करता है। लड़के वाले अगर 10-20 लाख रुपए मांग लेना तो महाराज वो कहीं से भी लाएगा, लेकिन लड़के वालों को देगा जरूर। बेटी जब घर से विदा होती है तो भैया 1 महीने से भागा दौड़ा पिता हर काम करता है, लेकिन जैसे ही बच्ची ने घर से बाहर कदम रखा वो पिता बेहोश होकर के कोने में गिर जाता और कहता है भैया अब हमसे 4 दिन तक बात मत करना। अब मेरे घर की लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथ पैरों को तोड़ के चली गई। अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। महाराज जैसे ही बच्ची घर से विदा होती है ना, वैसे रिश्तेदार भी कहते भैया मेरे घर पे बहुत काम है, जाने दो। पड़ोसी भी कहते हम भी जा रहे। बहन की शादी में सब रोते हैं, सब व्याकुल होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी होती है ना तब तक पीटेगा, मारेगा, बोलेगा मेरे लिए खाना बना, अगर तू नहीं बनाएगी तो ऐसे घर में शादी कर दूंगा जो तुझे सास रोज पीटेगी। मेरे कपड़े धुल दे, नहीं धुलेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा पति शराबी मिलेगा। मेरा काम ये कर दे वो कर दे, अगर नहीं करेगी तो रोज घूंसे जमाएगा, थप्पड़ मारेगा। लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा महाराज भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता कि तू क्यों रो रहा है, तो वो भैया कहता है कि वीरन जितनी बार लड़ा हूं उतनी बार मैं ही लड़ा, जितनी बार मैंने लड़ाई की है ना अपनी तरफ से ही की, लेकिन जब शाम को मैं लेट घर पे आया तो उसने मुझे 1000 गालियां सुनाई, और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो खुद भी खाना नहीं खाया, और एक ही बात कही है कि अगर नहीं खाएगा तो मैं भी चुपचाप सो जाऊंगी जाके, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आज से न कोई लड़ने वाला होगा और ना कोई मनाने वाला होगा। आज से मैं किससे लड़ाई करूंगा? हर पिता महाराज, हमारे भारतवर्ष की बेटियां ऐसी हैं जिन्हें खूब पता हो कि मेरे लिए जो माता पिता लड़का देख रहे वो ठीक नहीं है,
लेकिन तब भी कुछ नहीं बोलती, चाहे वो कैसा भी हो। और जो संस्कारी बेटियां होती है ना, वो चाहे परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कभी अपने दाऊ चाचा या भाइयों से भाभी से लड़ाई नहीं करती। हर पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो एक ही बात कहता है कि ये लाडो जा तो रही है लेकिन एक काम करना, मेरी लाज बचाना गुड़िया, और जाके तू ससुराल में और नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हरा।